बनरिया नहीं जो तुम्हारी कॉपी फाड़ देगी, बनरिया नहीं जो तुम्हारी कॉपी फाड़ देगी। अब थोड़ा सा आप मुखर लग रहे हैं, ठीक लग रहा है मुखर। और दहेज के इस पे आया है, मैंने पूरी दहेज पे कविता लिखी उसके विरोध में, ये केवल हास्य के लिए, आनंद के लिए है कि रोशनी आंखों की वापस आ रही है, रोशनी आंखों की वापस आ रही है, वो मेरी आंखों में देखे जा रही है। रोशनी आंखों की वापस आ रही है, वो मेरी आंखों में देखे जा रही है। और शाख पे बैठो परिंदो एक सफ में, शाख पे बैठो परिंदो एक सफ में, एक तितली शेर कहने जा रही है। शाख पे बैठो परिंदो एक सफ में, एक तितली शेर कहने जा रही है। हिजर में दिन इस तरह काटे हैं जब विवेकानंद बनकर हम शिकागो में दहाड़े, जब विवेकानंद बनकर हम शिकागो में दहाड़े, विश्व के मस्तक पे हमने ज्ञानवाही के तुगाड़े, विश्व के मस्तक पे हमने ज्ञानवाही के तुगाड़े। नींद को फिरंगियों की थी बहुत गहरी जो तोड़ा, और बन करके भगत सिंह असेंबली में बम था फोड़ा। तो क्रांतिकारी कर्म हमको, क्रांतिकारी कर्म हमको फिर से दोहराने पड़ेंगे, फिर से दोहराने पड़ेंगे। डॉक्टर महेंद्र प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ 2005 से, और तब से लेकर के अब तक हम लोग तमाम तरह के कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी करते रहते हैं। वो इसलिए करते रहते हैं कि जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं उनकी रुचि होती है इसी तरीके से, पहले वो कविता को समझते हैं, फिर साहित्य को समझते हैं, धीरे धीरे उनकी रुचि को विकसित करने के लिए। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी कविताएँ लिखते हैं, तो उस सबको एक अच्छा मंच मिल जाता है वहाँ पर। इसीलिए पिछले 15-17 सालों से हम लोग लगातार। आज कितने सर यहाँ आज युवा मौजूद हैं? लगभग सेमिनारों में लगभग 125 लोग के करीब बैठे हुए हैं, जिनमें से 20 से 25 लोगों ने अपनी कविताएं पढ़ी यहाँ पे। तो राष्ट्रीय कवि संगम एक बहुत बड़ा मंच प्रदान कर रहा है, और उस पर क्या होता है कि जो साल भर गोष्ठियाँ होती रहती हैं, उनमें जो बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं उनको फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच भी उनको प्राप्त सर, करता ये है। क्या कवि सम्मेलन कॉलेज में पहली बार हुआ है? नहीं, मतलब हमको लगता है कि हर 3 महीने में एक बार कवि सम्मेलन हंसराज कॉलेज में होता है, लेकिन जगदीश मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान है इस राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से एक कविताओं का बहुत बड़ा मंच बनाने में। तो मतलब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कवि संगम जो खड़ा हुआ है उसमें राष्ट्रीय चेतना की कविताएं और जगदीश मित्तल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी लेवल पे काम हो रहा है। क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आपको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया। देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम कवियों, साहित्यकारों, लेखकों का अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आज पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में और विश्व के 40 देशों में हमारा काम है। मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज दिल्ली हमारी जो विश्वविद्यालय की इकाई है उसमें भी नॉर्थ कैंपस और यहाँ के धर्म कुमार जी संयोजक हैं, उनके संयोजन में आज ये कार्यक्रम, गोष्ठी का कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है। इससे पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद कार्यालय में लगभग पिछले 1 महीने पहले इसी तारीख को एक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। एक सिलसिला, एक कड़ी आरंभ हुई है जिसके तहत हर महीने इस प्रकार के आयोजन, काव्य गोष्ठियाँ चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को, जो कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनके बीच में कविता का, काव्य पाठ का, कवियों का कार्य आरंभ हो, आगे बढ़े, इस सोच को लेकर के राष्ट्रीय कवि संगम विश्वविद्यालय इकाई लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं साधुवाद दूंगा धर्म कुमार जी को, जो एक बहुत अच्छा कार्य, एक टीम वर्क के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी नेक्स्ट महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में हम काव्य गोष्ठी करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी जिस रूप में वो हों, इस रूप में हमारे साथ जुड़ें और कार्यक्रम में आगे। मेरा नाम अनिल राय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। उसके साथ ही मैं डीन इंटरनेशनल रिलेशंस हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? आज आपको यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और जो नए नवोदित कवि हैं वो बहुत अच्छी अच्छी अपनी कविताएं और गज़लें और शेर सुना रहे हैं। और उनकी जो कविताएं हैं समसामयिक हैं, कुछ प्रेम कविताएं भी हैं, कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर कविताएं हैं, कुछ स्त्री के समर्थ होने पर कुछ कविताएं हैं, कुछ स्त्री की समस्याओं को लेकर कविताएं हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई जा रही हैं। और जितनी देर तक मैंने इन कविताओं को सुना है
उससे लगता है कि बहुत ही प्रतिभा है आज के इन युवा कवियों में। सर, आज के युवा जिस तरह कहीं ना कहीं गलत राह पे जा रहे हैं, आज आपने यहाँ देखा कितने सारे युवा उपस्थित रहे, किस तरह इन्होंने अपना भाव प्रकट करा अपनी कविता के माध्यम से। अब हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि कविता सुनने के लिए और कविता सुनाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, और उस धैर्य का अभाव मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग कक्ष से बाहर हो रहे हैं। तो धैर्य की बहुत ज़रूरत है, और धैर्य के बिना, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन में धैर्य का बड़ा महत्व है, और जो नए कवि हैं और नए श्रोता हैं, दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि वो धैर्य से सुने और धैर्य से गुने। तो सुनना, कहना और गुनना। राष्ट्रीय कवि संगम का ये विश्वविद्यालय इकाई का कार्यक्रम है। हर महीने विद्यार्थियों में राष्ट्र जागरण की भावना जागृत करने के लिए ऐसी काव्य गोष्ठियाँ की जा रही हैं, और उसी क्रम के अंदर आज यहाँ हंसराज कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच एक गोष्ठी हो रही है। सर, कितना आपको देखने को मिलता है कि एक छात्र छात्राओं में आज भी इसके प्रति रुचि है? कवि बहुत रुचि है। मैं तो अंदर बैठ कर के अभी सुन रहा था, और सुनने में ऐसा लगा कि हंसराज कॉलेज के छात्र भी और आसपास के अन्य कॉलेजों के छात्र भी इसमें भाग ले रहे हैं, और उनमें देशभक्ति की भावना, जो देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। आज हम उन्हीं नौजवानों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए कुछ किया होगा। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह यूथ को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी देनी चाहिए ऐसे सब कार्यों में? युवकों को अपनी भूमिका इस देश के नवनिर्माण में लगानी चाहिए। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। नया भारत बनाने में इस कॉलेज के युवकों की भी भूमिका हो।